Yeah, good evening, everybody, and welcome to the session. मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद व्हाट मॉर्निंग में हमने आज क्या डिसाइड किया था कि 15 मिनट का रेंज मार्क करते हैं। अगर किसी ने भी 15 मिनट का रेंज मार्क किया रहता है ना, तो वो क्लियरली था कि ये रेंज नीचे टूटा था। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट? सी इट्स अ टफ मार्केट टू ट्रेड फ्रेंड्स, बहुत सिंपल इजी मार्केट्स नहीं है, राइट? इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस गिफ्ट निफ्टी को देता नहीं हूँ। वो जो हिसाब से दिखा रहा था, हमारा मार्केट का मूवमेंट अलग था। बट यस, अभी दो तीन चीज हमें बचा के रख रही है, विच इज द रेंज ब्रेकआउट। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट? गिव मी अ यस और अ नो। How many of you observed the range breakout? Afternoon, sir. Morning call was spot on. Yeah. Thanks, Harpreet. So, such market requires lots of patience, lots of planning on your end, and be very, very have patience to trade the market with a plan. So before we start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So let's see what the charts say in terms of on 22nd of July, what the pattern is. And we'll also study tomorrow is a Sensex expiry, so OI data. So let's go straight into the session. So I'll go to my platform. Fine. So I think today again I have a single screen, so I'll just watch you on your mobile. So yes, planning is definitely going to help. ये मार्केट ही इस तरह का है, अगर बिना प्लानिंग का आप ट्रेड करो तो इट इज गोइंग टू क्रश यू। वन सेकेंड, लाइव चैट ऑन कर देता हूँ। Yeah, so Vijay is there, Kamlesh is there, Harpreet is there. Fine. So yeah, so let's start. So what you can see now is मार्केट ने क्लियरली ये गैप पे दम तोड़ दिया। फाइन, सारे रिजल्ट सीजन्स आ गए, एवरीथिंग वाज देयर, द गैप वाज नॉट क्लोज्ड। एंड यस्टरडे जो हम लोगों ने देखा, फ्रॉम हियर ऑन हम वही चीज फॉलो करेंगे। सी डेली अगर आप चेंज मत करो, इफ यू हैव गॉट समथिंग व्हिच सेज नाउ प्लीज फॉलो इट फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स वर्किंग, फॉलो इट। सो हमने दो चीज देखी थी। फर्स्ट वीकली में ये इनसाइड वीक की रेंज थी, डू यू ऑल रिमेंबर? Which was a 3% range. If you remember, give me a yes, because I have to look on my other mobile for your messages. मैं बीच में रख देता हूँ। yes. अभी डेली पे जाते, देखिए वीकली पे ये मार्किंग आप छोड़िए मत। अभी डेली पे जा रहे, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एग्जैक्टली ये लो पे। नाउ इस पे एक चीज जो हम देख रहे हैं अभी करंटली, विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे एक बेस भी हमने देखा था। सो वो एवरेज का जो बेस है वो 50 दिन की एवरेज है। सो लेट्स गो एंड प्लॉट द 50 डे मूविंग एवरेज। सो ये बेस पे 50 डे है, एंड मोस्ट लाइकली लॉजिकल लेवल्स ऑन द डाउनसाइड इज दिस 23,837। डू यू ऑल एग्री? देखिए, वॉट एवर वी आर डूइंग इज trying to probe the market. Nobody is an expert out here, and whatever we are doing is for educational and informational purposes only. Rajendra says yes. Now remember one thing, ये बेस अगर टूट जाता है तो गैप की तरफ मार्क, देखिए दो ही चीज हो सकता है। अभी तो हम बेस में रह रहे हैं और बेस पे पूरा ही गैप अपना भरा खाली पड़ा हुआ है भरने को, बट दैट विल कंसिडर लेटर। लेट्स कंसिडर द बेस फर्स्ट, राइट? तो ये गैप डिनोट्स द बायर्स एंड द अपसाइड गैप डिनोट्स द सेलर्स, जहां पे स्विंग हाई खत्म हो गया। जैसा कल हमने देखा था कि हम मिड पॉइंट पे खड़े, यहाँ का ऑलवेज आप मिड पॉइंट प्लीज मार्क करके चलो जब भी चैनल बनाते हो। मिड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट रहता है। कल हम मिड पॉइंट पे खड़े थे तो हमने क्या देखा था, मार्केट मिड पॉइंट से 1.25% नीचे 1.25% ऊपर है। आज मार्केट नीचे चला गया। So we are likely to test the 50 DMA at or around 23,824. Everybody clear about this part? और अभी एवरेज का काम हो गया तो हम निकाल देते। लेट्स नाउ गो एंड प्लॉट द बोलिंगर बैंड्स। अभी देखिए बोलिंगर ये बेस पे कॉन्फ्लुएंस है,
ये कॉन्फ्लुएंस बहुत ही इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, बिकॉज ये स्विंग लो है, लोअर बोलिंगर बैंड है, प्लस 50 DA में भी अभी एग्जैक्टली इधर पे आ खड़ा है, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये चीज हम काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, और ये जो लेवल है मेक और ब्रेक है मार्केट के लिए। अगर यहां से मार्केट नहीं घूम रहा है देन इट्स गोइंग टू बी टफ। नाउ कैन यू सी द कॉन्फ्लुएंस? यहाँ पे तीन चीजें ये बेस पे, मैं तीनों लिख देता हूं एंड आई टाइटल इट कॉन्फ्लुएंस। अगर कॉन्फ्लुएंस से थोड़ा हमें अपसाइड मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है। सो यू हैव स्विंग लो जो कि रेंज है, सेकंड इज लोअर बोलिंगर बैंड, एंड थर्ड इज 50 DA में। ये तीन चीज यहाँ पे मिल रही है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे हमें एक बार रुकना चाहिए, देखना चाहिए क्या यह मार्केट संभल रहा है। देखिए विप्सॉ तो हो सकता है 50-100 पॉइंट का गैप तक, नो डाउट अबाउट इट। 650 है और ये 850, नहीं बहुत बड़ा विप्सॉ, 200 पॉइंट को विप्सॉ नहीं बोलेंगे। सो ये कॉन्फ्लुएंस पे आप ध्यान दो। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट। सो नेट नेट हम ये रेंज ही ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक देखिए कभी भी आप चैनल बनाओ ना, ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं ना, व्हाट मिस्टेक ट्रेडर्स मेक्स इज दे नेवर प्लॉट द मिड पॉइंट ऑफ द चैनल। चैनल्स आर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम आने में टाइम लगता है। बिफोर दैट you get a trade plan from a mid section of the channel. Do you all agree friends? मैंने देखा कोई भी ट्रेडर चैनल पे मिड सेक्शन नहीं डालता, जबकि मैं मेरे चैनल पे हमेशा मिड सेक्शन रहता ही रहता है। I don't draw channels without the midsection. Always mark the midsection in the channel. वो एक रिवर्सल पॉइंट है, बिकॉज अगर मिड सेक्शन नहीं हो तो आपको लगा नहीं यहां तक जाएगा। सो दैट्स हाउ निफ्टी इज। और दूसरा, अगर ये लो टूटता है तो मेजरिंग ऑब्जेक्टिव रहता है। मेजरिंग देखिए कभी भी जो डिक्लाइंस रहता है ना वो 3 लेग्स में रहता है, और मेजरिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब भी मैं आपको दिखा। विद इन दिस you are going to see what we call ABC. ABC में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है विच इज द ए लेग इक्वल्स टू सी लेग, ये चीज का ध्यान रखिए। नाउ व्हाट इज दिस, आई विल टेल यू। देखिए ये जो स्मॉल था, दिस वाज एन एबीसी। ए इज द फर्स्ट लेग, बी इज द पुल बैक, सी इज द थर्ड लेग। और जब भी आप एबीसी मार्क करो ना, उसमें इक्वालिटी देखो, फ्रॉम हियर टू हियर इट वाज हाउ मच, 1.92 पॉइंट्स। लो यहाँ पे बना तो एग्जैक्टली सी यहाँ तक जाना था, बट बीच में फेल हो गया। So now if you remember, another tool which we use in terms of drawing tool is our Fibonacci trend extension. How many of you remember that? ये सब measuring tools है, just trying to fine tune things, nothing more than that friends. So if I take this low, take this high, ये कुछ और आ गया, Fibonacci trend based extension, this one. So if I take this low, this high, drop at this low, तो यहाँ पे देखिए जो है ना 50, 62 और 1, ये तीन चीज हमें देखना है। तो कभी भी आप देखिए मार्केट जब एबीसी रहता है तो 50 to 62 के बाद पे फिजल आउट हो जाता है। सिमिलरली नाउ दिस इज योर ए लेग डाउन। देखिए रेंज टूटेगा कि नहीं, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। ए, दिस इज योर बी, और यहां से सी लेग स्टार्ट हुआ जो कि एक डिक्लाइन है, जो कि दिखा रहा है कि ये लेग फिल हो जाना चाहिए। सो नाउ विल सी द मार्केट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबीसी। सो व्हाट इज दिस एबीसी? एबीसी को हम ड्राइव बोलते हैं। कोई भी मूव है ना, वो अगर अप मूव है तो पहला ए अप, बी पुल बैक, सी अप। डाउन मूव है तो ए डाउन, बी पुल बैक, सी अप। सो अभी मैं इसको लेबल, एवरीबडी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय एन एबीसी? Keep on giving me yes, otherwise मुझे पता नहीं चलेगा। Okay, so this was my A, this bigger was, कोई इसको एलियट भी बोलते, आप बोल सकते, नो प्रॉब्लम। B, so currently we are into C। C जब एंड होगा तभी पुल बैक आएगा। इनफैक्ट जो ईच स्मॉलर लेग्स होते हैं, दे आर स्टिल अनदर 3। सो दिस अप मूव वाज स्मॉल ए, हर एक लेग में और 3 लेग्स होते हैं। This down move was B,
and this was C, which completed the bigger B. Simple as that. All I'm trying to communicate is don't get confused that each legs has small three legs. Are you now getting it? तो सी में भी हो सकता सी 1 2 3 4 5 हो या सी ए बी सी हो जिसको हमें टाइम लगेगा बट सब कुछ एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू व्हाट जस्ट दिस चैनल वो जो वीकली हमने देखा था फ्रॉम दिस हाई इनसाइड वीक ओके अभी कल हमने और एक चीज देखी थी आपको अगर याद हो तो विद इन दिस इनसाइड वीक ये इनसाइड डे भी देखा था हाउ मेनी ऑफ यू नाउ रिमेंबर दैट और इनसाइड डे आज खुलते ही ब्रोक ऑन द डाउन साइड सो इट वाज वेरी वेरी क्लियर इनसाइड डे देयर वाज अ बेयरिश ब्रीच या राजेंद्र इट्स पार्ट ऑफ योर वेव कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली राजेंद्र so this is what it says we are heading towards the base देखिए मार्केट से बीच में पुल बैक्स आते हैं आज मार्केट यहाँ पे पर बीच में एक बाउंस पुल बैक आया ना वो आते रहेगा वो एज अ डे ट्रेडर इज रेलेवेंट टू नॉट एज अ स्विंग ट्रेडर so that was nifty now let me go to bank nifty दिस इज माय बैंक निफ्टी चार्ट्स कल हमने देखा था जो बैंक निफ्टी की कैंडल थी इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं कल ही हमने देखा था बहुत ही बेयरिश कैंडल थी बेयरिश कैंडल मींस जिसपे अगर विक ज्यादा है दैट सिग्निफाइज टू मी सेलिंग प्रेशर सो दिस विक रिजॉल्व इन फेवर ऑफ सेलर्स टुडे हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस देखिए व्हाटएवर वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग some bullet points on a daily basis which is relevant to that date. I think Rajendra ji abhi ABC kabhi nahi bholenge. Urmila will never forget a breakout from an inside bars. Got it? Yeah. So give me a yes or a no if you remember. Yes. So this was a very bearish candle. So now हमने जो और एक चीज जो देखी थी बैंक निफ्टी में देखिए जब तक रिवर्सल नहीं आते ना द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइसेस कमिंग डाउन टू दिस गैप इज देयर ये गैप भरने आ रहा बैंक निफ्टी बट वो काफी दूर है तब तक हमें रोज का रोज देख के काम करना है सो विच सेज दैट नाउ बैंक निफ्टी में भी अगर मैं वीकली में चला जाता हूँ इफ आई गो टू द वीकली में भी इनसाइड वीक है हमने कल देखा था बोल द इंडाइस इसको वीक नहीं बोल सकते थोड़ा विप्सो गया बट मैं मान के चल रहा हूँ इनसाइड वीक है 2 पॉइंट को मैं विप्सो नहीं मान रहा हूँ फाइन लेट मी फाइन ट्यून इट सो बैंक निफ्टी में भी सेम है द रेंज इज होल्डिंग सो ये रेंज में नाउ बैंक निफ्टी इज अराउंड द लोअर लेट मी सी वेदर आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं सेशन अभी यहाँ पे मैं कौन सी एवरेज प्लॉट करूं विच एवरेज आई हैव टू प्लॉट विच वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इज वेरी सिग्निफिकेंट लेट मी सी इफ एनीबडी रिमेंबर्स दैट 50 दिन थी निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए कौन सी एवरेज थी ब्रिलियंट कमलेश राजेंद्र जी आई थॉट उर्मिला विल आंसर दैट देखिए छोटी छोटी चीज भूलिए मत अदरवाइज यू विल नॉट गेट द हैंग और द ग्रिप व्हिच यू वांट इन योर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस तो बजेंगे नो डाउट अबाउट इट सो टुडेज हाई डिड एनीबॉडी नोटिस वाज एग्जैक्टली 200 डीएमए हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस अगर आज आपने लाइन ड्रॉ कर दिया रहता ना यहाँ पे व्हेन मार्केट ओपनड ऑन अ 5-15 मिनट्स द ओपनिंग वाज स्ट्रेट एट 200 डीएमए हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस तो फिर आज का जो डिक्लाइन है आपके लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए था मार्केट जस्ट yesterday closed at 200 DMA आज गैप डाउन खुलने के बाद आज का हाई इज एग्जैक्टली 200 DMA नाउ यू गॉट इट हाउ रेलेवेंट योर देखिए आप क्या समझते हो कि रोज नई नई स्टडीज लाओ आज सुपर ट्रेंड लाओ कल आरएसआई लाओ फिर मूविंग एवरेज लाओ फिर ये लाओ फिर ओबीवी लाओ नो नो प्लीज डोंट डू ऑल दोस नॉनसेंस अ स्टडी इज रेलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेंड वॉलेटिलिटी इन रेंज जो चल रही है आप उसी के साथ काम करो जब उसका रेलेवेंस खत्म हो जाए तब कुछ और लेके आओ नाउ यू आर गेटिंग इट एक महीने से हम दो चीज पे टिके हैं एक है रेंज दूसरी है 50 दिन की एवरेज निफ्टी पे और 200 दिन की एवरेज बैंक निफ्टी में हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट हैज गैप डाउन बिलो द 200 डीएमए आप सोचते हो ज्यादा से ज्यादा स्टडीज इंडिकेटर्स में मैं डालूंगा तो ट्रेड्स अच्छे होंगे प्लीज डोंट डू दैट समथिंग इज रेलेवेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट फॉलो दैट और यहाँ पे बोलिंगर बैंड्स आज का जो लो था वो बोलिंगर बैंड लो था अभी यहाँ से जो मार्केट बैंक निफ्टी है ना बहुत इंटरेस्टिंग फेज पे आ गया ये जो स्क्वीज या फ्लैटनिंग ऑफ द बैंड थी अभी देखते कौन से साइड बैंक निफ्टी टूट रहा है कि आज का जो ब्रेक है और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो विच ओनली टाइम विल से बट
वी आर वेरी वेरी क्लियर। ये रेंज है, अभी रेंज पे लोअर एंड ऑफ द रेंज है 56,500 और 200 डीएम है। अभी 200 डीएम है, आइदर नीचे से रिवर्सल स्पॉट करना या 200 डीएम में ब्रेक करना, तब देखना। बीच में इट्स ऑल डे ट्रेडर्स पैराडाइज। गॉट इट? सो दैट्स हाउ बैंक निफ्टी इज राइट नाउ। सो आपके प्लान में दो ही चीज होनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बोथ आई विल टाइल इट। One thing is common in both is the range, which is the weekly inside bar. I भी लिख देता हूँ. Here also, uh, it is the weekly range. एक चेंज तो दोनों में आ रहा है, वो एवरेज का चेंज है. This is a change from the average. Here in Nifty, we are looking at a support which is 50 DMA. वो टूट गया था. I think some more pain will be there. And in Bank Nifty, we are looking at 200 DMA, which is the resistance. आपको बस ये अभी हमें फॉलो करना है, इसके बाहर निकलना नहीं है फॉर टाइम भी. गॉट इट एवरीबॉडी? कोई इंडिकेटर कोई काम के नहीं है आज की तारीख में, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब प्राइस पैटर्न में इतनी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी है तो यू डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दिस. क्लैरिटी के लिए 5 चीज मत डालो चार्ट पे, एक दो पे क्लैरिटी आ गई रुक जाओ. इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं फॉलो करने वाला हूँ टिल आई डोंट सी वायलेशन ऑफ द रेंज. ये all indicators, oscillators are based on moment. They are good for momentum or swing. When market sideways चले जाती है, आपको फोकस करना प्राइस एक्शन पे. Right? If you want, take the screenshot. That's how market is looking like today, or you can watch the recordings. Quite fairly market है. एंड देखिए, अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे रखता हूँ तो आई हैव टू कीप एचडीएफसी बैंक. सारे प्राइवेट बैंक्स की हालत खराब है पोस्ट द रिजल्ट. अभी आप देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, गेटिंग इट? तो क्या यहाँ पे मार्केट रुकेगा और क्या एचडीएफसी बैंक के लो के आसपास एक बार रुक जाएगा? एटलीस्ट जैसे मैराथन में हम लोग बीच बीच में पानी पीने के लिए रुक जाते, इट माइट स्टॉप ओवर देयर. प्रीवियसली भी जो स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन है ये ट्रेडिशनल बेस पे रुका है, एटलीस्ट वहां तक तो हम देख रहे हैं. राइट? और जो बैंक्स प्लस निफ्टी में क्या हो रहा है ना, इवन रिलायंस उसको नीचे लेके जा रहा है. If I see Reliance after result and all, आप सब excited रह गए, back to square one, which is back to the support. और मार्केट का बेस और इंडेक्स हैवीवेट्स के बेस सेम है. तो रिलायंस का ये बेस, एचडीएफसी का बेस को आपको ध्यान देना. इफ दिस बेसिस गेट्स ब्रीच्ड ना, तो फिर लोअर एंड ऑफ द रेंज टूटने की ज्यादा संभावना है. रिमेंबर दैट. सो एज यू नो, हम लोग रोज का रोज ट्रैक करेंगे. आज जिसको पता होता है कि 200 डीएमए बैंक निफ्टी का कहाँ पे है और मार्केट खुला ही और उससे 5 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया बैंक निफ्टी आज. सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेक अ रिटर्न ट्रेड प्लान. मैं तो रोज करता हूँ, मेरे दिमाग में वो 5 चीज बैठी रहती जो मुझे अभी फॉलो करना है. अगर आपके दिमाग में बैठी रही तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. अगर जो भी आज सेशन में भूल गया रहता है चीज, यू शुड राइट इट डाउन. नाउ आई शुड फॉलो दिस, आई शुड फॉलो दिस. So that's all from my side, friends. Tomorrow again we'll meet at 8:45 in the morning for the market plan. And देखिए, मैं एक इन्वेस्टर, देखिए मार्केट काफी नीचे, तो मैं एक सेशन कर रहा हूँ, द लिंक विच आई हैव पोस्टेड आउट देयर, विच इज बेटर एंट्रीज विद चार्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होना है तो दो स्ट्रेटेजी आपको चार्ट्स के साथ ऑप्शंस की बहुत अच्छी है. अगर आपको कोई पोजीशन खड़ी करनी है तो उसको बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट्स, और हाथ में माल है तो आपको कवर्ड कॉल्स. तो एज अ इन्वेस्टर वो चार्ट को कैसे देखेगा, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डू टुमारो फ्रॉम 4:30 to 5:30, which is totally technical analysis for the investors, which is both technical analysis as well as option analysis. So make sure you send the link to your fellow traders and those who want to learn about this. And investors के लिए दो ही strategy is very relevant. Either वो cash में बैठा है उसको माल लेना है तो cash secured puts, हाथ में माल है और उसको income generate करना तो covered calls. So everybody please promise me that you'll send this link to at least 2 of your trading friends. So let's all meet tomorrow in the evening at 4:30. Before that, yes, definitely we are meeting at
8:45 in the morning for the morning sessions. And once I end the session, please do post your comments, good, bad, or ugly. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day.